साथियों, इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड हिंदी परीक्षा 2025 के लिए वीडियो देखेंगे, जो कि हिंदी का वीडियो देखेंगे और 35 वीवीई ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। यानी कि इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 में इसी वीडियो में से बहुत ऐसा ऑब्जेक्टिव प्रश्न सीधे आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देख के सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग सीधे प्रश्न को देखते हैं। देखिए, 1 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है अशोक वाजपेयी के माता जी का क्या नाम था। यानी अशोक वाजपेयी जो थे उनकी माँ का जो नाम था वह क्या था, तो आप याद रखिएगा निर्मला देवी था। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी कि अशोक वाजपेयी के माता जी का नाम क्या है, तो निर्मला देवी है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 2 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है गुलेरी जी कब संस्कृत विभाग का अध्यक्ष बने थे, तो 1916 में बने थे। गुलेरी जी कब संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बने थे, तो 1916 में बने थे। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह जो प्रश्न है कह रहा है अज्ञेय जी ने इंटर कहाँ से किया था, तो अज्ञेय जी ने इंटर जो किए थे वो मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से किए थे। अज्ञेय जी ने इंटर कहाँ से किए थे, तो मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से किए थे। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 4 नंबर जो प्रश्न है यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि कह रहा है यहाँ पे प्रश्न बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी रचना जो है वह श्रीनिवास दास जी के है। यानी कि हम लोग को बताना है इनमें 4 ऑप्शन जो दिया है इसमें कौन ऐसा रचना है जो श्रीनिवास दास जी का है। तो आप याद रखिएगा संयुक्ता स्वयंवर है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या है, तो संयुक्ता स्वयंवर जो है रचना वह श्रीनिवास दास जी का है। इसलिए राइट आंसर जो हुआ है वो ऑप्शन सी हुआ है। चलिए 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 5 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न कर रहा है नया खून पत्रिका का संपादन हुआ है। यानी नया खून पत्रिका का संपादन जो हुआ है वो 1918 में हुआ है, या 1954 में हुआ है, या 1956 में हुआ है, या 1958 में हुआ है। तो आप याद रखिएगा 1956 में हुआ है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 6 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न करा है विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था, तो 1999 में दिया गया था। कब दिया गया था, तो 1999 में। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है गगन सवारी किनकी कृति है। यानी कि गगन सवारी जो है वह किनकी कृति है, तो आप याद रखिएगा जगदीश चंद्र माथुर जी की कृति है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, जगदीश चंद्र माथुर जी का कृति है। देखिए 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह जो प्रश्न है कह रहा है रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर रह चुके हैं, तो बिहार विश्वविद्यालय में रह चुके हैं। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, बिहार विद्यालय में रह चुके हैं। देखिए 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 9 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि कह रहा है 9 नंबर प्रश्न कि महाभारत किस प्रकार की संज्ञा है। तो आप याद रखिएगा महाभारत जो है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। देखिए 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह जो प्रश्न है कह रहा है कुशीनगर में गंडक नदी को किस नाम से जाना जाता है। यानी कुशीनगर में जो है उसको गंडक नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो नारायणी नाम से जाना जाता है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, नारायणी नाम से जाना जाता है। देखिए 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 11 नंबर प्रश्न जो है यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। और यह जो प्रश्न है कह रहा है निम्नलिखित में से पुत्री का प्रवाची शब्द होगा। यानी कि पुत्री जो है इसका प्रवाची शब्द क्या होता है, तो अंगाजा होता है, कन्या भी होता है और सूता भी होता है। इसलिए राइट सभी हो जाएगा, इनमें से सभी होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आइए 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 12 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न कह रहा है कि दिनकर जी के मतलब हुआ रामधारी सिंह दिनकर जी की कितनी वर्ष की अवस्था में पहली कविता पुस्तक प्रणभंग प्रकाशित हुआ था, तो 21 वर्ष की अवस्था में प्रकाशित हुआ था। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, 21 वर्ष की अवस्था में पहली कविता पुस्तक जो प्रणभंग था वह प्रकाशित हुआ था। किन का, था दिनकर जी का। देखिए 13 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न कर रहा है कि बालकृष्ण भट्ट ने प्रयाग मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा कब दिए थे। यानी बालकृष्ण भट्ट जी जो थे वो प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की जो परीक्षा दिए थे वह कब दिए थे, तो 1867 में दिए थे। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, 1867 में दिए थे।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 14 नंबर प्रश्न क्या है, मेरे जेब में पैसा नहीं है, यानी मेरे जेब में पैसा नहीं है, मेरे जेब का लिंग निर्णय करे, यानी किनका है, मेरे जेब का लिंग निर्णय करे तो क्या होगा, पुल्लिंग हो जाएगा। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। आइए 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 15 नंबर प्रश्न क्या है, दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था। तो आप याद रखिएगा, पद्म भूषण का पुरस्कार दिया गया था। किन को, तो रामधारी सिंह दिनकर जी को। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए यह जो प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, इतिहास का विश्लेषण होगा। इतिहास का विश्लेषण क्या होगा, तो ऐतिहासिक होता है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, ऐतिहासिक। आइए 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह जो प्रश्न है, कौन है, अजय जी ने BA मद्रास को BA कौन कॉलेज, BA जो किए थे वो मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से किए थे, लेकिन अजय जी ने वही BSSC किस कॉलेज से किए थे, तो फॉर्मन कॉलेज से किए थे। किस कॉलेज से, तो फॉर्मन कॉलेज से किए थे। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है, कह रहा है दूध रोटी ठंडी हो गई में दूध रोटी शब्द का लिंग निर्णय करें, यानी कि दूध रोटी जो था वो ठंडी हो गई में दूध रोटी शब्द का लिंग निर्णय क्या हो जाएगा, तो आप याद रखिएगा क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। स्त्रीलिंग कहाँ दिया है, ऑप्शन बी में दिया है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह 19 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कह रहा है कि दुम हिलाना मुहावरे का अर्थ होता है, यानी कि दुम हिलाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो चापलूसी करना होता है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, चापलूसी करना। आइए 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 20 नंबर प्रश्न क्या है, चर्चा करने वाला कहलाता है। तो चर्चा करने वाला जो है वह कहलाता है चर्चक। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। चर्चा करने वाला क्या कहलाता है, तो चर्चक कहलाता है। देखिए 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, क्रांतिकारी आंदोलन में गिरफ्तार हो जाने से आगे की पढ़ाई किनका रुक गया था। तो आप याद रखिएगा, अज्ञा जी का पढ़ाई रुक गया था। किनका पढ़ाई आगे का रुक गया था, तो अज्ञा जी का। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, अज्ञा जी का पढ़ाई रुक गया था। देखिए 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी कब हुआ था, यानी भगत सिंह की जो पहली गिरफ्तारी हुआ था वो कब हुआ था, तो 1927 में हुआ था। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, 1927 में हुआ था। देखिए 23 नंबर प्रश्न है। यह प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सीताबदियारे गाँव के रहने वाले थे, यानी कि हम लोग को बताना है इनमें कौन जो थे वह सीताबदियारे गाँव के रहने वाले थे। तो जयप्रकाश नारायण जी थे। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण जी थे। देखिए 24 नंबर प्रश्न क्या है, क्रांस्टवेट गर्ल्स स्कूल से किनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी। प्रारंभ माने शुरू किनकी शिक्षा हुआ था, तो सुभद्रा कुमारी चौहान का हुआ था। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान का हुआ था। चलिए 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, जिस पर कृपा की गई हो उससे हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि जिस पर कृपा की गई हो उससे हम लोग क्या कहते हैं, तो आप याद रखिएगा अनुकंपित कहते हैं। क्या कहते हैं, तो अनुकंपित कहते हैं। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुकंपित कहते हैं। देखिए 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 26 नंबर प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, सूरदास के काव्य की भाषा कौन सी है, यानी कि सूरदास की काव्य की भाषा जो है वो कौन सी है, तो ब्रज भाषा है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, ब्रज भाषा है। 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, चाय वाय शब्द क्या है, यानी वाय शब्द क्या पूछ रहा है, वाय शब्द क्या है, तो निरर्थक हो जाएगा। क्योंकि ई कोनो चाय तो कोनो शब्द दीजिएगा, चाय बना कर पी सकते हैं, लेकिन वाय कोनो शब्द थोड़ा है, चाय वाय तो वाय में कोनो शब्द नहीं है, इसलिए निरर्थक हो जाएगा। और यहीं पे पूछा चाय शब्द कौन सा है, तो सार्थक हो जाता है। राइट आंसर इसका कौन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि वाय शब्द क्या है, तो निरर्थक शब्द है। 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 28 नंबर प्रश्न क्या है, माझे में यहाँ कहाँ रहती है, यह कौन बोले थे, यानी माझे में यहाँ कहाँ रहती है यह कौन बोले थे, तो लाहना सिंह ने बोले थे। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, लाहना सिंह ने बोले थे। आइए 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 29 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, अज्ञेय का विलोम शब्द होगा, यानी कि अज्ञ कह रहा है, किसका कह रहा है, अज्ञ का विलोम शब्द पूछ रहा है, क्या होगा, तो आप याद रखिएगा बिग होगा, विज्ञ हो जाएगा। अज्ञ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो विज्ञ हो जाएगा। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा।
आइए 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 30 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है गुरु का विलोम शब्द है, यानी कि गुरु का विलोम शब्द क्या होता है, तो लघु होता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, लघु। 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दिए थे, यानी गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दिए थे, तो मठ के महंत ने दिए थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, मठ के महंत ने दिए थे। आइए 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 32 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या कर रहा है, एक रोगी एक वैद्य है, यानी कि एक रोगी एक वैद्य है, क्या है, तो आप याद रखिएगा नाटक है। एक रोगी एक वैद्य क्या है, तो नाटक है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या, तो नाटक। 33 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, फल आहार करने वाला कहलाता है, यानी कि फल आहार करने वाला क्या कहलाता है, फलभोजी कहलाता है, फलहारी कहलाता है, फलासी कहलाता है, तीनों कहलाता है, इसलिए इन सभी हो जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए 34 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो 34 नंबर प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, शमशेर बहादुर सिंह की रचना किस शतक में आनी शुरू हुआ था, तो दूसरा शतक में हुआ था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, दूसरा शतक में शुरू हुआ था। हर्षव का उच्चारण स्थान है, यानी कि पूछ रहा है कि हर्षव का उच्चारण क्या स्थान है, तो अ आ हर्षई दीर्घई हर्षव। देखिए ओष्ठचार है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओठ से हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। तो दोस्तों अगर इसका PDF आपको चाहिए या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है तो 73 600 85 601 पर आप मैसेज कीजिए, और इसी में से बहुत ऐसा ऑब्जेक्टिव प्रश्न सीधे आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा, इसलिए सभी प्रश्नों को आप याद कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।